हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 10-15 दिन में वीडियो नहीं बना सका क्योंकि सरकार के आदेशानुसार 21 सितंबर को स्कूल खुलने थे, लेकिन वो नहीं खुल सके। अब 31 अक्टूबर तक स्कूल खुलने की उम्मीद है, देखी जाएगी जैसा भी है। इसलिए मेरे वीडियो जो मैंने पीछे बनाए थे, जिनमें मेरे पास माइक नहीं था, मैं वो वीडियो दोबारा डालने की कोशिश करूँगा जिससे कि आवाज़ की क्लैरिटी हो सके। उसमें आवाज़ गूंजने का अर्थात प्रतिध्वनि होने का थोड़ी शिकायत थी, और उसमें मुझे ये ज्ञान भी कम था कि कितनी क्वालिटी पर वीडियो अपलोड करना है, वो भी ध्यान नहीं था। अब मैं कुछ सीख चुका हूँ और उनको दोबारा मैं डालूँगा। आप लगातार देखते रहिए। जो भी समस्या है मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी हर समस्या को सुलझाने के लिए तैयार हूँ। अपनी त्रिकोणमिति चल रही थी, त्रिकोणमिति की 7.2 चल रही थी, जिसका हेडिंग मैंने लिखा था पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात। मैंने त्रिकोणमिति लिख दी, यानी पूरक कोण वे दो कोण होते हैं जिनका जोड़ 90 डिग्री। बता चुका हूँ 10 डिग्री का पूरक 90 में से 10 घटा दो 80 डिग्री होगा। इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। 20 डिग्री का पूरक आपको बता चुका हूँ 70 डिग्री होगा, और थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा होगा। ये सारी प्रक्रिया मैं इस प्रश्नावली 7.2 को शुरू करने से पहले और मैं बता चुका हूँ। एक बार और बता रहा हूँ कि जो आप वीडियो देखें, यदि आप गूगल वॉइस पर बोलेंगे या यूट्यूब के वॉइस वाले पे बोलेंगे आप, तो आप ये लिखेंगे प्रश्नावली नंबर, ये बोलेंगे प्रश्नावली नंबर 7.5 का प्रश्न नंबर 1 से 8 तक बाई रामकिशन एलवा। आपको मेरा वीडियो ज़रूर शायद मिल जाएगा, और नहीं तो यूट्यूब चैनल पर आप मेरा नाम लिख करके भी आप सर्च कर सकते हो। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब आइए पूरक कोणों की त्रिकोणमिति का मैं सीधा बिना समय गंवाए हुए सवाल नंबर 9 पे आ रहा हूँ। 9 नंबर सवाल है, कोस 70 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री प्लस कोस 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री और -8 गुणा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको पता है केवल ये फिक्स मान है जो हम ज्ञात कर सकते हैं, जो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है, इसका मान होता है। इसका मान नहीं है, नहीं है, नहीं और नहीं है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे 70 और 30 का जोड़ 100 होता है, 90 डिग्री होता है, और 59 और 31 का जोड़ भी 90 डिग्री होता है। अर्थात ये इसका पूरक, अंश हर का पूरक, हर अंश का पूरक। तो किसी एक को तोड़ लें, या तो अंश को तोड़ लें, हर को तोड़ लें। यहाँ भी साइन का पूरक कोस होगा, और 70 का 20 और 20 का 70 होगा। तो यहाँ तोड़ लें, यहाँ भी तोड़ लें। मैं केवल अंश को तोड़ रहा हूँ, बड़े आसान से सवाल है। सिद्ध करना है कि इसका मान 0 डिग्री होगा। साइन कोस का कोस लिख दूँ मैं। कोस 90 में से क्या घटाएं कि 70 डिग्री ही रहे, और बटे हर सेम टू सेम लिख दिया मैंने। तो यहाँ आपने ढूंढ लिया होगा 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 70 डिग्री रहे, तो आपका उत्तर होगा 20 डिग्री घटाएं। 90 में से 20 गया 70, कोस का कोस लिख दिया, और प्लस कोस सेम लिख दिया, और 90 में से क्या घटाएं कि 59 डिग्री रहे, और वो नीचे लिखा हुआ पड़ा है। 90 डिग्री में से 31 डिग्री घटा देंगे, 59 डिग्री ही बचेगा, और हर को बिना छेड़े लिख दिया साइन 31 डिग्री, और -8 गुणा, इसका मान मैं अलग से कारण में लिख सकता हूँ, लेकिन जगह नहीं है, यहाँ लिख दूंगा। 8 का 8 लिख दिया, बीच में गुणा कोई चिन्ह नहीं, इसका अर्थ है गुणा, और साइन स्क्वायर लगाया हुआ है, स्क्वायर लगा दें, और 30 डिग्री का मान रख दें, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ कारणों में लिख सकता हूँ मैं, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, ये कारण में लिख दिया मैंने। अब यहाँ कोस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ पड़ा, मेरा संबंध मैंने लिख दिया। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। थीटा के स्थान पर जो है वो साइन के साथ लग जाएगा, अर्थात साइन में बदल जाएगा और साइन 20 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ साइन 20 डिग्री और बटे साइन 20 डिग्री। वो कारण मैंने 2 नंबर इसका संबंध ले लिया, प्लस कोस 90 माइनस फिर से थीटा। थीटा के स्थान पर 31 डिग्री है, कोस 90 माइनस 31, थीटा यहाँ जो भी है वो थीटा वहाँ लग जाएगा। यहाँ 31 है तो वहाँ 31 हो जाएगा, अर्थात ये भी बना साइन 31 बन जाएगा, साइन 31 डिग्री, और बटे सेम टू सेम साइन 31 डिग्री, और -8 गुणा स्क्वायर कर दें। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1/4। अगर ये अंश और हर कटते हैं तो काट दें। 4 के पहाड़े में 8 आता है, 2 बार पढ़ने पे, 4 दूआ 8, तो 2 गुणा 1, 2 एकम 2 हो गया।
साइन 31 से साइन 31 कट गया 1 आ गया, और साइन 20 से साइन 20 कट गया 1 आ गया। अब इनका जोड़ घटाव कर लें, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस के तो हो गए हैं 2 और माइनस का ऑलरेडी 2 था, और 2 में से 2 घटाएंगे 0 मिल गया। अर्थात ये कौन सी साइड ली थी मैंने, लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई। ये कौन सी साइड प्राप्त होगी, राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई। लास्ट में आप लिख सकते हो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका सवाल नंबर 9 हो चुका है। छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े आसान हैं, रोचक हैं, वो संबंध आप याद कर लेना, मैं बता भी चुका हूँ डिटेल से। और अब आइए सवाल नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये आपका क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा गुणा कोस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा गुणा कोस 90 माइनस थीटा, और गुणा है कोस 90 माइनस थीटा, बराबर हमें सिद्ध करना है टेन थीटा बटे, बराबर हमें सिद्ध करना है टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है। बहुत ही आसान है, ये सर्व समीकरणों वाली प्रश्नावली जैसा सवाल है, अर्थात 7.1 के जो सवाल आए थे उन जैसा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। साइन 90 माइनस थीटा, कुछ नहीं, आपके सामने सूत्र लिखा हुआ पड़ा है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, इसलिए इसको हटा करके लिख देंगे इसके स्थान पर कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेऊँ या ना लेऊँ, ये लिख देता हूँ कोस थीटा, और बीच में कोई चिन्ह, इसका अर्थ है गुणा है। कोस 90 माइनस थीटा, सूत्र नंबर 2 देखिए, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसको हटा दें, यहाँ लिख दें साइन थीटा, और बराबर सेम टू सेम लिख दें टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको सिद्ध करना है, अर्थात ये सर्व समीकरणों का उपयोग करने वाली इस प्रश्नावली का सवाल बन गया। सवाल ये बना कोस थीटा गुणा साइन थीटा बराबर सिद्ध कीजिए टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यदि हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड लाना मुश्किल है। मैंने कहा था ऐसे सवालों में कई बार सवाल लेफ्ट हैंड साइड लेने पे होते हैं और कई बार सवाल राइट हैंड साइड लेने पे होते हैं, और एक दो जगह तो राइट हैंड साइड लेके भी हल करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेके भी हल करते हैं, तब जाकर के दोनों साइड बराबर आती है। तो अब यहाँ ये स्थिति है, इसको लेकर के ये हल नहीं होगा, इसको लेकर के यदि हल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, इसलिए राइट हैंड साइड ले लें। RHS लेने पर बड़ा आसान सा सवाल है, यदि आपको सूत्र याद है तो टेन थीटा का टेन थीटा लिख दें एक बार के लिए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर, यदि आपको सर्व समीकरण याद है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण नंबर 2 का मूल रूप है ये। अब आइए इसको हटा दूं, इसको हटा करके क्या लिख दूं, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, बराबर का चिन्ह यही लगा रहा हूं क्योंकि नीचे लिखना पड़ेगा। अब इसको हल करके कोस थीटा गुणा साइन थीटा लेना में, इसलिए टेन थीटा को तोड़ लें और सेक थीटा को भी तोड़ लें। टेन थीटा को तोड़ेंगे, टेन थीटा 2 तरीकों से तोड़ा जा सकता है, 1 बटा कोट थीटा होता है और साइन थीटा बटा कोस थीटा भी होता है, लेकिन अमूमन इन सवालों में हम साइन थीटा बटे कोस थीटा में ही तोड़ते हैं। अब ये क्यों तोड़ते हैं आपको कारण का पता लग जाएगा। इसको तोड़ दिया मैंने, साइन थीटा बटे कोस थीटा और बटे सेक थीटा को भी तोड़ लें, और सेक थीटा किसका संबंधी होता है, 1 बटा कोस थीटा होता है, यानी कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, इसलिए सेक थीटा को मैं लिख दूं 1 बटे कोस थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूं, घात 3 है तो घात 3 लगा सकता हूं, तो यहाँ लिख दिया 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। अब ये 4 मंजिली भिन्न बन गई, ऊपर वाली मंजिल यों की यों लिख दें, नीचे वाली को उल्ट करके लिख दें, अंश को हर में और हर को अंश में बदल दें। साइन थीटा बटे कोस थीटा सेम लिख दिया मैंने इस भिन्न को, और गुणा का चिन्ह लगा दिया, ये भाग था बता चुका हूँ पहले भी। 1 बटा कोस स्क्वायर को लिख देंगे कोस स्क्वायर बटा 1, कोस स्क्वायर थीटा बटा 1, जो कटता है वो काटते हैं, बचता है वो बच जाएगा। कोस की घात 2 थी, इसका अर्थ है कोस गुणा कोस, और ये कट गया, इससे बचा क्या, ऊपर बचा साइन थीटा और गुणा कोस की 2 घात थी, ये घात समाप्त हो चुकी है, गुणा कोस थीटा बचा। और आप ये देखेंगे ये कौन सी साइड प्राप्त हो चुकी है,
ये लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो चुकी है। हमने कौन सी साइड ली थी? राइट हैंड साइड ली थी, और यहाँ लिख दें लेफ्ट हैंड साइड। नीचे लिख सकते हो RHS बराबर LHS, और फिर लिख सकते हो इति सिद्धम, या यही सिद्ध करना है। अब इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 11, बहुत आसान है, मैंने कारण भी लिख दिए, इतनी जगह भी थी मेरे पास। इन सवालों को करने के लिए बार बार आप लोग पिछली प्रश्नावली के सूत्र यानी 7.1 के सूत्र और पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र तो याद करने ही पड़ेंगे। अब आइए सवाल नंबर 11 पे आइए। आपका सवाल नंबर 11 है कोस 90 माइनस थीटा गुणा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा गुणा कोस थीटा। गुणा का चिन्ह नहीं है हालांकि, इसलिए गुणा पढ़ा जाएगा, नहीं तो डॉट लगा दें, और बटे में tan थीटा, और बटे में लिख दिया मैंने tan थीटा, और प्लस प्लस, और फिर क्या आगे, और कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर 1, कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा और बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड में एक मिल जाना चाहिए, इसलिए हमारा सिद्ध हो जाएगा। अब सीधे सीधे सूत्र लिखे हुए पड़े हैं, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा हटा दें, उसके स्थान पर साइन थीटा लिख दें, अर्थात इसको हटाया साइन थीटा लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लिखूँ नहींगा मैं, और यहाँ मैं सीधा लिख रहा हूँ साइन थीटा, और यहाँ गुणा है, ये गुणा लिख दिया कोस थीटा, और बटे में जो है वो का वो लिख दिया मैंने tan थीटा, और प्लस वो फिर से एक सूत्र फिर से है, कोस स्क्वायर को भूल जाए, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में बदल जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और हमें 1 लाना है। अब हम क्या करें, यहाँ tan थीटा को तोड़ना पड़ेगा, tan थीटा लघुत्तम लेंगे तो समस्या आ जाएगी, इसलिए tan थीटा को हम 2 तरीक़ों से तोड़ सकते हैं, 1/कोट में भी तोड़ सकते हैं, और इससे पहले वाले में मैंने तोड़ा था tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा में तोड़ लें, और हटा दें, इसको हटा दिया तो क्या बना हमारे पास, साइन थीटा गुणा कोस थीटा, साइन थीटा गुणा कोस थीटा, और बटे में साइन थीटा बटे कोस थीटा, और जो सेम टू सेम लिख दें, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर थीटा लिख दें। अब आइए, ये नीचे वाली भिन्न है वो भाग में है, ये बदल करके उल्ट जाएगी, कोस के रूप, कोस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे रह जाएगा, अर्थात ये स्वरूप हो जाएगा साइन थीटा गुणा कोस थीटा तो है ही, और गुणा यानी ये भाग का चिन्ह है, गुणा कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और प्लस जो है वो का वो साइन स्क्वायर थीटा। अब भाग में और गुणा में, ये गुणा में है, ये गुणा में है, ये भाग में आ गए हैं, साइन थीटा से साइन थीटा काट दें, अंश और हर में कट जाते हैं, सेम हो। अब कोस गुणा कोस, अर्थात कोस की घात 2 यानी कोस स्क्वायर, प्लस आगे जो पड़ा है वो का वो लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा पड़ा हुआ है, और आप जानते हो कि ये पहली सर्वसमीका है, यहाँ से पढ़ लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यदि आपको याद हो तो ये लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसलिए सारे को हटाइए, इसके स्थान पर 1 रखिए, और एक कौन सी साइड प्राप्त हो चुकी है, राइट हैंड साइड प्राप्त हो चुकी है, यहाँ लिख देंगे RHS, इसलिए RHS बराबर LHS, हमें यही सिद्ध करना था, बहुत ही आसान है, बदल दें, सूत्र है, सूत्र नंबर 2 से बदला, सूत्र नंबर 2 से बदला, लघुत्तम नहीं लेंगे क्योंकि tan थीटा अंश में आ जाएगा गुणा होकर के, हटा दें, साइन थीटा बटे कोस थीटा में हटा दिया, 3 मंजिल भिन्न बन गई हैं, आपको बता चुका हूँ भिन्नों का प्रकार भी, उल्टेंगे कोस थीटा ऊपर आ जाएगा, चिन्ह भाग का था गुणा में बदल जाएगा, कोस बटे साइन हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा किया, कोस स्क्वायर थीटा आया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा आगे पड़ा हुआ था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सर्वसमीका के अनुसार 1 होता है, इसलिए सवाल नंबर आपका 11 हो चुका है। 12वां सवाल, tan 90 माइनस थीटा गुणा कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा गुणा कोट थीटा, tan 90 माइनस थीटा गुणा कोट थीटा,
और tan 90 माइनस थीटा गुणा कोट थीटा बटे कोशेक स्क्वायर थीटा बटे में कोशेक स्क्वायर थीटा और माइनस ये कारण लिखने के लिए जगह बच गई भाई। माइनस क्या हुआ, ये माइनस हो गया tan 90 माइनस थीटा गुणा कोट थीटा और बटे में कोशेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर हमें 1 सिद्ध करना है। ये भी आपकी प्रश्नावली नंबर 7.1 जैसा है। अब आइए ये करने के लिए निश्चित तौर पर एक तो सूत्र पड़ा है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा में बदल जाएगा। हटा दें, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर LHS साइड लेने पर मैं लिखूंगा नहीं, इसको हटाया, ये बन गया कोट थीटा और गुणा आगे कोट थीटा पड़ा हुआ है बटे कोशेक स्क्वायर थीटा सेम लिखते हैं और माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर हमें क्या लेना है वो पड़ा रहना था। अब आइए कोट थीटा को कोट थीटा से गुणा करेंगे, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको लिखते हैं कोट स्क्वायर थीटा और बटे कोसेक स्क्वायर सेम लिखते हैं और माइनस कोस स्क्वायर सेम लिखते हैं। अब इसको तोड़िए, इसको तोड़िए, इसको अनुपातों में तोड़ लें, साइन कोस के अनुपातों में, इसको ये किसका संबंधी होता है उसमें तोड़ लें। कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा बराबर मैंने लिखा था पहले वाले सवाल में साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है और साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है और तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। बदल दें इसको। इसी प्रकार कोशेक को लिख सकता हूँ, कोशेक थीटा बराबर लिख सकता हूँ, कोशेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, अर्थात साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। हटा दें, सेम रहने दें, क्योंकि इसको 1/सेक स्क्वायर में तोड़ सकते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं बैठेगा। कोट को तोड़ लिया, कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर का चिन्ह, ये बटे वाली ये लाइन में। कोशेक को तोड़ लिया 1/साइन स्क्वायर थीटा और जो है वो माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ये 4 मंजिली बन चुकी है। नीचे वाली दोनों बिल्डिंगें, ऊपर वाली दोनों बिल्डिंगें, ये सेम रहने दें, इसको उल्ट देंगे और अपना सवाल प्राप्त हो जाएगा। मैं उल्ट देता हूँ, ऊपर वाला स्टेप मुझे मिटाना पड़ेगा और उल्टा तो क्या हुआ, भाग को गुणा में बदल दिया और भाग को गुणा में बदला तो ये सेम रहेगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा और गुणा ये चला जाएगा साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और बटे में 1 आ जाएगा, उल्ट दिया भिन्न को, और माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो का वो लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा। कटता वो काट दें, क्या कटता है वो देख लें आप लोग। मुझे लग रहा है साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास वो लिख दें। हमारे पास बचा कोस स्क्वायर थीटा बटे में 1 का कोई अर्थ ही नहीं है, माइनस क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा। किस कोस स्क्वायर थीटा का चिन्ह क्या है, कोई चिन्ह नहीं, प्लस का होगा। क्या चिन्ह है, माइनस का होगा। प्लस का और माइनस का कट जाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। और कौन सी साइड प्राप्त हो चुकी है, राइट हैंड साइड प्राप्त हो चुकी है। और नीचे लिख सकते हो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ये 12 था भाई, सॉरी 13 पे आ जाइए, 12 था ये, बदलना भूल गया। 13 पे आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन है कोस 90 माइनस थीटा गुणा साइन 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा गुणा साइन 90 माइनस थीटा, बीच में गुणा है, कोई चिन्ह नहीं, इसका अर्थ है गुणा, और बटे में tan 90 माइनस थीटा, सब आसान है, tan 90 माइनस थीटा और बराबर हमें सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले हमारा पहला काम क्या बचा, इसको इसके पूरक में लिख दें, इसको इसके पूरक में लिख दें, इसको इसके पूरक में लिख दें। जो बचेगा वो 7.1 जैसा सवाल बन जाएगा और उससे हम अपना त्रिकोणमितीय अनुपातों में तोड़ करके हल कर लेंगे।
दूसरा सूत्र देखिए, सूत्र नंबर 2, कोस 90 माइनस थीटा लेफ्ट हैंड साइड लेने पर हमें साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। कोस 90 माइनस थीटा हटा दें, उसके स्थान पर हमें पता है साइन थीटा होता है, हटाया, दूसरे सूत्र से साइन थीटा होगा। साइन 90 माइनस थीटा पहले सूत्र से गुणा कोस थीटा, अर्थात किस में बदल गया, ये कोस थीटा में बदल गया, बटे tan 90 माइनस थीटा, तीसरा सूत्र देखिए कोट थीटा होता है, ये बदल दिया अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को इसके पूरक में बदल दिया, इसके पूरक में बदल दिया और इसके पूरक में भी बदल दिया। कारण यहाँ लिख दें, वो लिखे पड़े, हालांकि मैं लिख रहा हूँ। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा। ये आपका मैंने कारण लिख दिया। अब इस सारे को हल करके हमें साइन स्क्वायर प्राप्त करना है, इसलिए अमूमन हम साइन थीटा और कोस थीटा को नहीं तोड़ते हैं, कोट थीटा टेन थीटा को हम तोड़ लेते हैं। कोट थीटा को तोड़ लें, जो पिछले सवाल में किया था। कोट थीटा एक तो होता है 1/tan थीटा, और एक होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसमें तोड़ लेंगे, हर को तोड़ दें, अंश को सेम रख लें। साइन थीटा का साइन थीटा गुणा कोस थीटा का कोस थीटा, और बटे हर को तोड़ा तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये 3 मंजिली भिन्न बन चुकी है। ये भाग का चिन्ह है, इसको उल्ट के अंश को हर में बदल देंगे, हर को अंश में बदल देंगे। तो यही लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा गुणा कोस थीटा, साइन थीटा गुणा नहीं लगाऊंगा, और कोस थीटा, और अब गुणा लगा दूँ। चलो, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा नीचे आ जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला गया और कोस थीटा नीचे आ गया, अर्थात इस भिन्न को अंश को हर में बदल दिया, हर को अंश में बदल दिया। जो कटता है वो काट दे, अंश और हर में है वो कट जाएंगे क्योंकि गुणा में है। साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्राप्त हो जाएगा। और ये हमारी कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड थी। कौन सी साइड मिल गई, RHS मिल गई। कौन सी साइड ली थी, LHS ली थी हमने। LHS लेने पर तो LHS बराबर RHS नीचे लिख सकते हो, यही सिद्ध करना है। अर्थात आपका सवाल नंबर अब 13 हो चुका है। अब आइए सवाल नंबर 14 पर। सवाल नंबर 14 पे आने के लिए थोड़ा सा जगह ज़्यादा चाहिए क्योंकि बड़ा है सवाल, लिखने में बड़ा है, हल करने में देखते हैं क्या होगा। यह साइन थीटा गुणा कोस 90 माइनस थीटा, 14 नंबर सवाल। साइन 90 माइनस थीटा गुणा कोस थीटा, और साइन थीटा गुणा कोस 90 माइनस थीटा, गलत लिख दिया। साइन थीटा गुणा कोस 90 माइनस थीटा, और आगे है फिर गुणा कोस थीटा, फिर इसके गुणा में कोस थीटा, और अब बटे की लाइन है, और ये लिख देता हूँ बटे में जो है वो है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा। लिखने में बड़ा है सवाल थोड़ा, और फिर आगे इसी प्रकार की भिन्न हो रहे हैं, प्लस कोस थीटा गुणा साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा गुणा साइन 90 माइनस थीटा, और गुणा साइन थीटा होना चाहिए, गुणा साइन थीटा, गुणा साइन थीटा। थोड़ी जगह कम है, और बटे में सेक थीटा, बटे में आपका बचेगा सेक थीटा, काटा हुआ हो सकता है गलत हो, सेक थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है साइन थीटा गुणा कोस थीटा। हमें सिद्ध क्या करना है, ये बराबर यहाँ लिख रहा हूँ, साइन थीटा गुणा कोस थीटा सिद्ध करना है। ये राइट हैंड साइड है, ये सिद्ध करना है। पूर्वों में बदल लें, साइन का साइन कुछ नहीं बदलना, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कोस को हटाना नहीं है, कोस सेम लिखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, साइन थीटा का साइन थीटा लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करना। सेक 90 माइनस थीटा कोशक थीटा होता है, इसको कोशक थीटा लिख देंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। तो इसके पूर्वों में तोड़ दें, साइन थीटा का साइन थीटा गुणा कोस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। बड़े आसान से सवाल है, कोस थीटा का कोस थीटा,
और बटे जो है वो का वो लिखते हैं, सॉरी सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बदल देंगे कोशेक थीटा में, कोशेक थीटा, और प्लस प्लस सेम लिख देंगे कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को लिख देंगे कोस थीटा, गुणा है भाई यहाँ कोस थीटा, और आगे जो पड़ा है साइन थीटा का साइन थीटा, यहाँ भी गुणा ही है, तीनों गुणा में आपस में, और बटे में सेक को सेक ही लिख देंगे सेक थीटा। अब इस सारे को हल करके और हमें साइन थीटा गुणा कोस थीटा लाना पड़ेगा। ये करने के लिए साइन को साइन से गुणा कर लेंगे साइन स्क्वायर, कोस को कोस से गुणा कर लेंगे कोस स्क्वायर कर लें, लेकिन इससे पहले सेक कोशेक को तोड़ लेंगे और सेक को भी तोड़ लेंगे। कोशेक को तोड़ेंगे, कोशेक का व्युत्क्रम क्या होता है वो लिखते हैं। कोशेक थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसको तोड़ें तो लिख सकते हैं सेक थीटा को 1/कोस थीटा। इन दोनों को बदल दें इनमें, चलो बदल देता हूँ। सेम चाहो तो मैं साइन को साइन से गुणा कर दूँ, और नहीं तो सेम रहने दूँ, साइन थीटा गुणा साइन थीटा और गुणा कोस थीटा, और बटे क्या लिखना है मुझे 1/साइन थीटा, और प्लस प्लस कोस थीटा गुणा कोस थीटा। स्क्वायर ना लिखूँ कोई बात नहीं, आगे आवश्यकता पड़ेगी तो स्क्वायर कर देंगे। वैसे कोस थीटा गुणा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, सेम टू सेम लिखते हैं साइन थीटा बटे सेक को लिख देंगे 1/कोस थीटा। मैंने इन दोनों का उपयोग कर लिया। मैंने क्या किया, केवल हर को तोड़ दिया इनके व्युत्क्रमों में। अब देखिए ये अंश है, ये हर है, बीच में भाग का चिन्ह है, भाग को गुणा में बदलेंगे भिन्न उल्ट जाएगी। इसी प्रकार इसको गुणा में लिखेंगे भिन्न पलट जाएगी, अर्थात 1/कोस थीटा का कोस थीटा बटा 1 हो जाएगा, 1/साइन थीटा का साइन थीटा बटे 1 हो जाएगा। और मुझे मिटाना पड़ेगा भाई, क्योंकि जगह थोड़ी कम है। एक स्टेप और लिख दूँ, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, साइन थीटा गुणा साइन थीटा और गुणा कोस थीटा। ये तो सेम लिख दिया मैंने ऊपर वाला। 1/साइन थीटा को मैंने गुणा में बदलना है, भाग में था, साइन थीटा बटे 1 हो जाएगा। साइन थीटा बटे 1 लिखने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, और प्लस सेम लिख देता हूँ कोस थीटा गुणा कोस थीटा, कोस थीटा गुणा कोस थीटा, गुणा जो है वो का वो साइन थीटा, अंश सेम लिख दिया। इसको उल्टूंगा, गुणा में बदलूंगा तो कोस थीटा बटे 1 आ जाएगा, तो और कोस थीटा बटे 1 न लिख करके कोस थीटा ही लिख देता हूँ। अब जो है वो उनको गुणा कर लें, क्योंकि यहाँ भी ये सारे पद गुणा में है, यहाँ भी ये सारे पद गुणा में है। देखिए क्या बनता है, अब मिटो देता हूँ। और सिद्ध करना लिखा हुआ पड़ा वो ऊपर, साइन थीटा गुणा कोस थीटा सिद्ध करना है। साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर थीटा, साइन 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 की घात 3 थीटा, गुणा बच गया कोस थीटा, बस प्लस प्लस देखिए साइन 1 बार, साइन 2 बार, साइन 3 बार, साइन थीटा को 3 बार गुणा करेंगे, साइन की घात 3 थीटा बनेगा, कोस थीटा गुणा कोस थीटा गुणा कोस थीटा, 3 बार आ गया तो कोस की घात 3 थीटा, और क्या बच गया, साइन थीटा बच गया। साइन थीटा का साइन थीटा लिख देते हैं। हो गया सवाल। कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है वो देख लें। बराबर का चिन्ह, यहाँ भी साइन की घात 3 है, सबसे छोटी घात कॉमन होती है। साइन की घात यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, साइन की घात 1 कॉमन आ जाएगी, यानी साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। यहाँ कोस की घात 1 है, यहाँ कोस की घात 3 है, छोटी घात 1 है, इसलिए कोस थीटा कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद यहाँ क्या बचेगा, यहाँ घात 1 कॉमन आ गई है यहाँ से, तो 2 घात बच जाएगी, अर्थात साइन की घात 2 यानी साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। कॉमन आने के बाद यहाँ कोस की घात 3 थी, कोस बाहर आ गया, कोस थीटा बाहर आ गया, कोस स्क्वायर बच जाएगा, और बाहर क्या आ गया था, साइन बाहर आ गया था, साइन बाहर आ गया, इसलिए साइन लिखने की जरूरत नहीं, कोस स्क्वायर बच गया। कोष्टक वाले का कोई परिचित सा लग रहा होगा आपको, बड़ा परिचित है। पहली सर्वसमीका यदि आपको याद है तो आप बता सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ कारण लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हटा दें, इसके स्थान पर 1 लिख दें, अर्थात क्या बचा, साइन थीटा गुणा कोस थीटा और गुणा है भाई यहाँ कोष्टक अर्थ 1, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे वही संख्या मिलेगी, अर्थात वही मतलब साइन थीटा गुणा कोस थीटा ही मिलेगा। अर्थात ये कौन सी साइड प्राप्त हो गई, राइट हैंड साइड प्राप्त हो चुकी है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपका सवाल नंबर 14 हो चुका है। सवाल नंबर 15 करने हैं। 15, 16 और 18 एक जैसे हैं, तीनों में एक ही बिना मिटाए बोर्ड पे कर रहा हूँ। कौन कौन से सवाल? 15, 16 और 18 एक जैसे हैं भाई। और इन सवालों को करने से पहले, तीनों सवाल साथ लिखने से पहले मैं आपको इनको उलट करके याद करवा रहा हूँ। थोड़ा उल्ट देता हूँ। ये उल्टने का अर्थ है, कोस थीटा को क्या लिखूं पूरक में, साइन थीटा को इसके पूरक में क्या लिखूं, टेन थीटा को पूरक में क्या लिखूं, कोट थीटा को क्या लिखूं पूरक त्रिकोणमिति में, सेक थीटा को पूरक में क्या लिखूं और कोशक थीटा को पूरक में क्या लिखूं। ये याद करना ज़रूरी है। याद आपके है, लेकिन यहाँ से याद है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर आप लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा, ये याद रखना। साइन थीटा बराबर, पढ़ लो साइन थीटा यहाँ से, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। आपसे कहूँ टेन थीटा बराबर, देख लो यहाँ टेन थीटा, ये रहा टेन थीटा। टेन थीटा होता है कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। और कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा होता है। क्योंकि इनका उपयोग करूँगा मैं तीनों प्रश्नों में, तीनों एक साथ करूँगा। सेक थीटा देखिए, सेक थीटा बराबर कोशक 90 माइनस थीटा होता है, कोशक 90 माइनस थीटा होता है। और कोशक थीटा बराबर देखिए 5वां सूत्र, कोशक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। यहाँ लिख देता हूँ सेक 90 माइनस थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, ये साइड राइट हैंड में ले गया, लेफ्ट वाली राइट में लिया, राइट वाली लेफ्ट में, इतना ही काम किया है और इसको याद किया है आप लोगों ने। ये ऐसे याद थे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उल्ट के आपसे पूछ लिया जाए कोस थीटा को क्या लिखोगे इसके पूरक में, आप इसका लिखोगे इसके पूरक में, बोल रहा हूँ मैं, साइन 90 माइनस थीटा। यानी कोस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है। जैसे कोस 10 डिग्री क्या होता है? साइन, कोस किस में बदल गया? साइन में। 10 का पूरक क्या होगा? 10 का पूरक 80 होगा, अर्थात कोस 10 और साइन 80 का मान बराबर होगा। अब आइए, मैं तीनों सवाल साथ लिख रहा हूँ, तीनों हल कर रहा हूँ। तीनों के नंबर है 15, 16 और शायद आखिरी, ये मिटाना पड़ेगा मुझे, और ये मिटो करके मैं तीनों सवालों को साथ लिख देता हूँ। बहुत ही आसान है, बड़े रोचक सवाल हैं। सवाल नंबर 15, यहाँ 15 लिख देता हूँ और लाइन बीच में मार्क करके 16 और लाइन बीच में मार्क करके 18 लिख देता हूँ। साइन 3 थीटा बराबर, साइन 3 थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, कोस थीटा माइनस 6 डिग्री मान ज्ञात, थीटा का मान ज्ञात करो, थीटा का मान क्या होगा। ये सवाल का हेडिंग मैंने मेरी लैंग्वेज बदल दी, अर्थ वही रह गया। और इससे अगला सवाल है, क्योंकि थीटा यहाँ 90 डिग्री से कम है और 3 थीटा भी 90 डिग्री से कम है, ये भी न्यून कोण है। थीटा माइनस 6 डिग्री भी न्यून कोण है, अर्थात 90 डिग्री से कम है। क्योंकि मैंने बताया था सारे ये 90 डिग्री से कम के लिए लागू होते थे, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा का मान 90 डिग्री से 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, उसके लिए लागू होता है। अब आइए सवाल नंबर, ये तो था 15, सवाल नंबर 16 लिख रहा हूँ। सेक 5 थीटा बराबर, ये लो, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। सेक 5 थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, कोशक थीटा माइनस 36 डिग्री। इसमें भी हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा न्यून कोण है और थीटा माइनस 36 डिग्री भी न्यून कोण है, 5 थीटा भी न्यून कोण है। इसके बाद सवाल नंबर 18, कोस 2 थीटा बराबर, ये 16, अब 18, बीच में छोड़ रहा हूँ एक 17 नंबर। कोस 2 थीटा बराबर, कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा,
2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा। थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ 2 थीटा और 4 थीटा न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम। बहुत आसान है, तीनों सवाल इसलिए लिखे हैं, 2 लाइनों के सवाल हैं। अब आइए 2 तरीके हैं, मैं इस मेथड से कर रहा हूँ जो आसान होगा। आपसे कहूँ कि साइन 3 थीटा क्या होता है, चलो यहाँ लिख रहा हूँ साइन थीटा क्या होता है पूरक कोणों में, आप क्या कहोगे? कोस 90 माइनस थीटा होता है, ये होता है। बस तो इतना करना है। साइन 2 थीटा क्या होता है, आप कहोगे कोस 90 माइनस 2 थीटा होता है, कोस 90 माइनस 2 थीटा होता है। साइन 3 थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस 3 थीटा होगा। साइन 4 थीटा क्या होगा, साइन 3 थीटा लिख देता हूँ, साइन 3 थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस 3 थीटा होता है। बस यही करना है, हटा दो इसको, कोस 90 माइनस 3 थीटा और बराबर इसको न छेड़ें, सेम लिख दें, कोस थीटा माइनस 6 डिग्री। डिग्री है भैया, ये याद रखिए। बस मैंने वो सूत्र बताए थे, दाएं को बाएं और बाएं दाएं याद करना है, तो वही किया है मैंने। अब आइए, दोनों पक्षों में कोस दिख रहा है, दोनों पक्षों में कोस दिख रहा है, इसलिए कोस का भाग करने पर, कोस का भाग करने का अर्थ है इधर भी कोस उधर भी कोस कट जाएगा, जो बचा वो लिख दें 90 माइनस 3 थीटा और बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री। डिग्री लिख दें भाई, कहीं भूल हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? थीटा का। थीटा जहाँ है लेफ्ट हैंड में ये पड़ा हुआ है, राइट हैंड में ये पड़ा हुआ है। जहाँ जहाँ थीटा है उसको एक पक्ष में ले आएँ, अर्थात 3 थीटा पड़ा हुआ है, इस थीटा को उठा के लाएंगे, 1 थीटा माइनस का हो जाएगा। मैंने क्या किया, थीटा वाले पदों को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया और अचर पदों को 6 थीटा पड़ा हुआ था, 90 डिग्री भी अचर है, उस तरफ ले जाएंगे, माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। बस हो गया। 3 थीटा भी माइनस का, 1 थीटा भी माइनस का, जुड़ करके 4 थीटा हो जाएंगे। दोनों माइनस के हैं, माइनस का 96 हो जाएगा। डिग्री लगाते हैं, माइनस से दोनों पक्षों में माइनस काट देते हैं। थीटा का मान ज्ञात करना है, 4 गुणा में है, भाग में चला जाएगा, 96/4 और 96 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, पाड़ा आता है तो आता होगा 24 डिग्री। थीटा का मान 24 डिग्री, 24 चौके 96 होता है भाई, अर्थात थीटा का मान क्या होगा इस सर्वसमीका के लिए, इस समीकरण के लिए मान लेता हूँ थीटा का मान 24 डिग्री होगा। जांच कर ले, 24 दिया 72, थीटा के सामने मैंने 24 रख दिया। साइन 72 डिग्री कोस में कितना डिग्री के बराबर होगा? कोस 72 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए, 18 डिग्री के बराबर होगा। ये कोस 18 होगा, याद रखिए। साइन 3 गुणा 24, मैं ये रफ कार्य कर रहा हूँ, साइन 3 गुणा 24 क्योंकि थीटा का मान हमने 24 निकाला है, बराबर कोस 24 गुणा 6, देखो जांच करके, 24 या 72, साइन 72 क्या बनाई, यहाँ लिख रहा हूँ साइन 72 बना और कोस कितना बना, कोस 18 बना। क्या साइन का पूरक कोस नहीं होता, कोस का पूरक साइन नहीं होता, 72 का पूरक 18 होता है, 18 का पूरक 72 होता है। बता चुका हूँ, साइन 72 कोस 18 के मान के बराबर होगा, ये हमारा सत्य हो गया। इसलिए इस सवाल में थीटा का मान 24 डिग्री होगा। सेम टू सेम इसी तरीके से बाकी दोनों सवालों को करना है, मैं कर देता हूँ। देखिए क्या किया था मैंने, 5 थीटा था ये, कोसेक 5 थीटा कब होगा, कोसेक कितने के बराबर होगा, सेक का पूरक कोसेक होता है, कोसेक 90 में से क्या घटा देंगे, 5 थीटा घटा देंगे। अब आपसे मैं पूछूं कोसेक 90 माइनस 5 थीटा क्या होता है, आपका उत्तर होता है सेक 5 थीटा होगा। तो सेक 5 थीटा को ही मैंने लिखा है, जो है वो का वो लिखते हैं, जो है कोसेक थीटा माइनस 36 का 36 लिखते हैं। दोनों पक्षों में कोसेक कोसेक हटा दें, यानी कोसेक का भाग कर दें, हट गया, क्या बचा 90 डिग्री माइनस 5 थीटा और बराबर थीटा माइनस 36 डिग्री। थीटा वाले पदों को लेफ्ट हैंड में ले आएं, अचर पदों को राइट हैंड में ले जाएं। लेफ्ट हैंड में पड़ा हुआ है 5 थीटा माइनस
प्लस का था माइनस का हो गया, थीटा आ गया। -36 पड़ा हुआ है, 90 प्लस का था उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। डिग्री लगाते जाएं, भूल जाऊं तो आप लगा लेना। थीटा माइनस का 5 थीटा, 1 थीटा और है, माइनस का 6 थीटा हो जाएगा। और बराबर दोनों ही माइनस के हैं, 36 और 90 का जोड़ कर दें और आगे माइनस का चिन्ह लगा दें और मुझे लगता है 126 डिग्री हो जाएगा। दोनों पक्षों में माइनस को माइनस से काट दें, थीटा बराबर 126/6 आ जाएगा। भाग लगा दें 126 में 6 का, 6 दूनी 12 काट दूँ, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और कितना डिग्री आ जाएगा 21 डिग्री। थीटा का मान 21 डिग्री होगा, तब जाकर के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बराबर हो जाएंगे। अब देखो करिए, सोचिए क्या होगा 21 डिग्री। 6 से भाग दिया, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 21 पंजू 105, सेक 105 बराबर होगा कोशक 21 में से घटा देंगे उसके बराबर होगा, थीटा का मान 21 डिग्री होगा। इसी प्रकार वो कर लें, चाहे तो इस पक्ष को तोड़ लें चाहे उसको तोड़ लें। कोस 2 थीटा कब होता है, साइन 90 - 2 थीटा बराबर होता है कोस 2 थीटा। किसको उठा दिया मैंने, कोस 2 थीटा को, क्या लिख दिया साइन 90 - 2 थीटा, और साइन 90 - 2 थीटा कोस 2 थीटा होता है। आगे जो है वो का वो लिख दिया, साइन 4 थीटा का 4 थीटा लिख दिया। दोनों पक्षों में साइन का भाग लगा दें, भाग लगा दिया दोनों पक्षों में, साइन से साइन काट दिया, बचा वो लिख दो, साइन 90 - 2 थीटा बराबर 4 थीटा। थीटा वाले पदों को लेफ्ट हैंड में ले आए -2 थीटा लेफ्ट में था, 4 थीटा और ले आया, वो माइनस का फिर से हो गया। 90 डिग्री प्लस का था, 90 डिग्री माइनस का हो जाएगा। 90 डिग्री लगा देता हूँ, डिग्री लगा देता हूँ। 4 थीटा और 2 थीटा दोनों माइनस के हैं, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 6 थीटा हो जाएंगे और बराबर माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। माइनस दोनों पक्षों में माइनस से माइनस काट दें, थीटा का मान भाग में चला जाएगा 6। 90 में 6 का भाग लगा दो, कितना 6 के 90 है, 15 6 के 90, अर्थात थीटा का मान 15 डिग्री आ जाएगा। जांच कर ले, कोस 2 गुणा 15 कोस 30, कोस 15 दूनी 30 बराबर थीटा के स्थान पर फिर 15 रख दो राइट हैंड साइड में, साइन 4 गुणा 15, 15 चौके 60, साइन 60। तो क्या कोस 30 और साइन 60 का मान बराबर नहीं होता? बिल्कुल होता है। कोस 30 का मान वर्गमूल 3/2 होता है, साइन 30 का मान भी वर्गमूल 3/2 होता है, इसलिए हमारा थीटा का मान 15 डिग्री सत्य होगा। तो ये तीनों सवाल एक जैसे थे, आप इन सवालों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप लोगों में के सामने बार बार आप देख सको। अब सवाल बच गया मेरा 17वां, समझ गए होंगे, मैं मिटो रहा हूँ। 17वां सवाल एक बचा है, फिर ये प्रश्नावली 7.2 आपकी पूरी हो जाएगी। और 17 नंबर सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है। 17 नंबर सवाल, यदि ए बी सी किसी समकोण त्रिभुज के कोण हैं, ए बी और सी किसी त्रिभुज के कोण हैं, अंतः कोण है, तो सिद्ध कीजिए ए बी और सी किसी त्रिभुज के, सवाल आखिरी था, ए बी व सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण, अंदर वाले कोण है भाई, अंतः कोण है, तो सिद्ध करो कि, अब सिद्ध करने में 3 4 5 6 तरीकों से पूछा जा सकता है, लेकिन आपकी किताब में वो लिख रहा हूं मैं। सिद्ध करो कि tan b + c बराबर कोट a/2, तो सिद्ध करो कि tan b + c/2 बराबर कोट a/2, ये पूछ लिया। ये तो किताब में दिया हुआ है, इसके 3 4 रूप, वैसे तो 6 टाइप से पूछा जा सकता है। चलो मैं यही बता रहा हूँ, कुछ समझ नहीं, लेकिन यहां देखिए आप, तीनों कोण ए बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण है, अंदर वाले कोण है, तो हमें ये सिद्ध करना है। यहां ज्यामिति पे आइए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जोड़
तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये ज्यामिति में आप पढ़ चुके हैं। अंतःकोणों के नाम ABC हैं, इसलिए ज्यामिति में तो हम ये लिखते हैं कोण A, कोण B, कोण प्लस कोण C, कोण का चिन्ह लगाते हैं। लेकिन यहाँ त्रिकोणमितीय फंक्शनों में पूछ लिया, इसलिए कोण न लगाकर मैं इसको यूँ लिख दूँ। इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये तो हिंदी थी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये इसका गणितीय रूप लिख दिया, क्योंकि यहाँ ये ABC दिए हुए थे सिद्ध करने में। हो गया यहाँ। अब यहाँ देखिए, सिद्ध करने को बार बार देखते जाएंगे, सवाल हल करते जाएंगे। सिद्ध करने में लेफ्ट हैंड साइड में B और C कोण रखे गए हैं, राइट हैंड साइड में कोण A रखा गया है। क्या ऐसा है या नहीं है? लेकिन B और C रख लेते हैं, A को उस तरफ भेज देते हैं। पक्षांतरण कर दो, B प्लस C यहीं रख लिया, 180 पड़ा हुआ था और A को उस तरफ ले गए। मैंने पक्षांतरण कर दिया। किसके अनुसार? इस आवश्यकता अनुसार कर दिया, क्योंकि यहाँ B प्लस C रखे हुए थे, B प्लस C ही रख लिया। इसको बार बार देखते जाना है, तब जाके सवाल होगा। हो गया इतना काम। अब हमें क्या करना? B प्लस C के बटे में क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। हम भी 2 से भाग कर देते हैं। 2 से भाग कर देते हैं। दोनों पक्षों को करेंगे। दोनों पक्षों को 2 से भाग कर दो, कर देते हैं। B प्लस C बटा 2 कर दिया। बारी बारी कर दो, लघुत्तम ले लेंगे, कोई बात नहीं है, बराबर। अब बारी बारी कर रहा हूँ, 180 बटे 2 और A बटे 2। मैंने क्या किया? B को भी 2 से भाग दे दिया, C को भी 2 से भाग दे दिया, 180 को भी 2 से भाग दे दिया और A को भी 2 से भाग दे दिया। क्या ये मिल गया? B प्लस C बटा 2 मिल गया। यहाँ काट सकते हैं, काट सकते हैं, काट दो। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 180 मैं 2 का भाग लगाया, 90 आया। अब B प्लस C बटा 2, B प्लस C बटा 2 हमें मिल गया। हमारी इच्छा पूरी होगी। हमें B प्लस C के साथ कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? tan है। tan से गुणा कर दो। दोनों पक्षों को tan से गुणा करने पर, tan से गुणा करते हैं। दोनों पक्षों को करेंगे भाई, कर दो tan से गुणा। यहाँ कर रहा हूँ, B प्लस C बटा 2 को भी किससे गुणा कर दिया? tan से गुणा कर दिया। और बराबर 90 आया था, 90 माइनस A क्या बचा था? 90 माइनस A बटा 2, 90 माइनस A बटा 2 ये बचा हुआ था। इसको भी किससे गुणा कर दूँ? tan से गुणा कर दूँ। ये आपके सामने आ गया। क्या किया? B प्लस C बटा 2 इस पक्ष को भी tan से गुणा कर दिया और 90 माइनस A बटा 2 को भी tan से गुणा कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ tan लगा हुआ था, यहाँ साइन लगा हुआ तो साइन से गुणा करते हैं, कोस लगा हुआ कोस से गुणा करते हैं, कोट लगा हुआ कोट से गुणा कर दें, सेक लगा हुआ सेक से गुणा कर दें। 6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, मैंने आपको बताया था और बनते जाएंगे। आइए, ये तो चाहिए था हमें B प्लस C बटा 2, तो tan B प्लस C बटा 2 सेम लिख दें और बराबर। अब आइए पूरक कोणों की त्रिकोणमिति पे, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। किस में बदल जाएगा? कोट में। थीटा के स्थान पर कितना है? A बटा 2। ये आपका सिद्ध हो चुका है। देखिए, tan B प्लस C बटा 2, tan B प्लस C बटा 2 बराबर कोट A बटा 2 हो गया भाई। यही था सवाल आपका। यदि मैं कह रहा हूँ 6 प्रकार से पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ किससे गुणा किया था? tan से। मैं साइन से गुणा कर रहा हूँ। ये सवाल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और कुछ नहीं मिटाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिटाऊंगा मैं। tan से गुणा करना है, मैं साइन से गुणा कर देता हूँ। सवाल क्या आएगा देखा जाएगा, जो भी है। अब यहाँ किससे गुणा कर दूँ? मैं साइन से गुणा करता हूँ। दोनों पक्षों को किससे गुणा कर दिया? साइन से गुणा कर दिया। कर देते हैं, क्या मिलेगा? B प्लस C बटा 2 गुणा क्या आया? साइन। साइन से गुणा कर दिया बराबर 90 माइनस A बटा 2 को भी किससे गुणा कर दूं? साइन से गुणा कर दूं। छोटा कर देता हूं, यहाँ साइन लिख दिया। आ जाओ, अब सवाल क्या बना? ये साइड तो सेम रहेगी लेफ्ट। tan B प्लस C बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। थीटा का स्थान किसने लिया है? A बटा 2 ने।
ये सवाल, इसके स्थान पर ये पूछा जा सकता है। मैंने किससे गुणा कर दिया? साइन से। अब मैं कोस से गुणा कर रहा हूँ, क्या सवाल बनेगा? ये भी एक सवाल बन गया। सवाल क्या बनेगा बता रहा हूँ। यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है तो सिद्ध कीजिए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2। ये दूसरा सवाल बन चुका है। तीसरा, मैं कोस से गुणा कर रहा हूँ दोनों पक्षों को। किससे गुणा कर दिया मैंने? कोस से गुणा। बाकी सेम कर दो, कोस से गुणा। यहाँ हटा दूँ, क्या लिख दूँ? कोस। यहाँ भी हटा देता हूँ, क्या लिख दूँ? कोस। आइए, कोस बी प्लस सी बटा 2 सेम रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? कोस बी प्लस सी बटा 2। इसको पढ़ लें, कोस 90 माइनस ए बटा 2, अर्थात कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। यहाँ किस में बदल जाएगा? साइन थीटा में। थीटा का स्थान किसने लिया? ए बटा 2 ने लिया। तीसरा सवाल क्या बनेगा? यदि ए बी व सी किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि कोस बी प्लस सी बटा 2 बराबर साइन ए बटा 2। ये आपका तीसरा सवाल बच गया। साइन से गुणा कर लिया, कोस से गुणा कर लिया, अब टेन से गुणा हमने सवाल में कर ही लिया था। अब कोट से गुणा कर लो, एक नया सवाल बन जाएगा। मैं कोट से और गुणा कर देता हूँ, फिर सेक और कोशेक से खुद गुणा कर लेना। यहाँ कोट से गुणा कर रहा हूँ, दोनों पक्षों को कोट से गुणा करने पर कर देते हैं गुणा। यहाँ हटा दिया, यहाँ क्या लिख दिया मैंने? कोट। ये हटा दिया, ये क्या लिख दिया मैंने? कोट। ये लो, क्या बना सवाल? ये मिटो दिया मैंने। क्या बना? कोट बी प्लस सी बटा 2, कोट बी प्लस सी बटा 2 और बराबर कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। थीटा के स्थान पर ए बटा 2 है तो कोट ए बटा 2, अर्थात कोट किस में बदल जाएगा? टेन में बदल जाएगा। टेन ए बटा 2। थीटा का स्थान था ए बटा 2 का। सवाल क्या बना? फिर से बोल रहा हूँ, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है तो सिद्ध कीजिए कि कोट बी प्लस सी बटा 2 बराबर टेन ए बटा 2। ये आपका सवाल नंबर 4 बन गया। 5वां नंबर सवाल यदि आपको बनाना हो तो यहाँ सेक से गुणा कर दें। 6ठा बनाना हो तो यहाँ कोशक से गुणा कर दें। मैंने कहा था सवाल तो एक है, ये इसके 6 रूप बन गए हैं और ये आपका आखिरी सवाल था। आपकी प्रश्नावली मैंने 10वीं 7.2 कंप्लीट करवा दी है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार मित्र दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।